नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार आप इस क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर देखिए क्लास का आनंद है कि कैसा आपको लगता है दोस्तों। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्तों। आप सभी का इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करते हैं दोस्तों, बहुत आनंदमयी टॉपिक आपका चल रहा था, उसी के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था और टॉपिक है अपना गुप्तकालीन कला और संस्कृति। गुप्तकालीन कला और संस्कृति के अंदर दोस्तों अपन पढ़ रहे थे कौन सी? चित्रकला। जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि दोस्तों गुप्त काल को चित्रकला के अंतर्गत से सर्वाधिक जो आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आए हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हमने चित्रकला से संबंधित कुछ जानकारी हमने देख ली थी कि गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों हमें कहां से चित्र प्राप्त हुए हैं, या भारत के अंदर कौन कौन सी जगह दोस्तों गुप्त काल के अंदर आपके चित्र बने हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले देखा था कि अजंता की गुफाएं, कि अजंता की गुफाओं से दोस्तों हमें गुप्त काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों। सभी को नमस्कार, राधे राधे। देखिए शुरुआत करते हैं, आगे अपन चलते हैं दोस्तों। देखिए अपन बात करेंगे दोस्तों अब सबसे पहले अजंता की गुफाओं के बारे में अपन बात कर रहे थे। गुफा नंबर 16 अपन दोस्तों पढ़ चुके थे, यानी कि गुफा नंबर 16 अपन ने देखा था कि आपके अजंता की गुफाओं से कितने गुफाएं हैं और कितने शेष बची है और किन गुफाओं का निर्माण आपके गुप्त काल के अंतर्गत हुआ था दोस्तों। ये अपन ने कल की क्लास के अंतर्गत जान लिया था। अब आगे अपन देखते हैं कि कल अपन ने दोस्तों गुफा संख्या 16 देखा था, पढ़ा था। उसके आगे आज अपन शुरुआत करते हैं टॉपिक की कि गुफा संख्या 17। कौन सी दोस्तों? गुफा नंबर 17। गुफा संख्या 17। देखिए देखते हैं कि इस गुफा के अंतर्गत हमें कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यह गुफा संख्या भी आपके गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। देखिए दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर अगर अपन चर्चा करें कि गुफा नंबर संख्या 17 को, तो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। देखिए दोस्तों, इस गुफा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहासकारों ने बहुत अच्छी बात कही है इस गुफा को, कि इस गुफा को दोस्तों चित्रशाला भी कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है, चित्रशाला भी कहा जाता है। कौन सी गुफा को दोस्तों? आपकी गुफा नंबर 17 को दोस्तों, जो गुप्त कालीन रचना है, गुप्त काल के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ दोस्तों, और इसी कारण दोस्तों इस गुफा नंबर 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं कि और क्या है इसके अंदर। देखिए आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों गुफा नंबर संख्या 17 में। देखिए दोस्तों इसमें यानी कि 17 में भी महात्मा, ध्यान देना दोस्तों, हमने पहले शुरुआत की थी तब देखा था कि आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित माने जाती है। इसलिए ध्यान देना कि इस गुफा में भी महात्मा बुद्ध के जीवन, ध्यान देना दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन, जन्म,
और महाभिनिष्क्रमण जीवन जन्म महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण निर्वाण के चित्र है किसमें? गुफा संख्या 17 में। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात है, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी गुफा में महात्मा बुद्ध के जीवन जन्म और महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्र बनाए गए। ये पूछा जाता है कि अजंता की कौन सी गुफाओं से दोस्तों महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुफा संख्या 17 में दोस्तों हमें ये चित्र बने हुए आज भी प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी के अंतर्गत अपन इस गुफा में सर्वाधिक आकर्षित चित्र कौन सा है? देखिए बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में कि गुफा नंबर 17 जो आपकी अजंता की है इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध कौन सा चित्र है। देखिए आगे अपन बात करते हैं कौन सा चित्र है दोस्तों। देखिए कौन सा है मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है। माता और शिशु का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 17। अभी मैं बता दूंगा कि कैसे प्रसिद्ध है क्या नहीं है। बहुत आनंद के साथ में दोस्तों क्लास का आनंद लीजिए। देखिए आगे अपन बात करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों कि गुफा नंबर 17 में इस गुफा में सर्वाधिक, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, कि इस गुफा में सर्वाधिक जातक कथाएं, कौन सी जातक कथाएं का निर्माण किया गया है। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर एक बार आप इधर देखने का प्रयास कीजिए, इसका एक्सप्लेन अपन करते हैं कि गुफा नंबर 17 जो आपकी दोस्तों गुप्तकालीन बहुत महान रचना है चित्रकला के अंतर्गत अजंता के अंदर। देखिए दोस्तों इस गुफा में यानी कि इस गुफा को इतिहासकारों ने क्या कहा है? चित्रशाला भी कहा है। हजारों बार दोस्तों आपका क्वेश्चन आ चुका है कि अजंता की कौन सी गुफा को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी है दोस्तों? गुफा नंबर 17। आगे देखिए कि इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जन्म, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 17 में। ध्यान देना क्वेश्चन यहीं से आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित, जन्म से संबंधित और महाविनिष्क्रमण से संबंधित और महापरिनिर्वाण से संबंधित सभी चित्र दोस्तों हमें इस गुफा संख्या 17 में देखने को प्राप्त होते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए कि दोस्तों इस गुफा में सर्वाधिक आकर्षक चित्र माता और शिशु का है। दोस्तों महात्मा बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को दोस्तों गोद में लेकर के दूसरे को देती हुई
का चित्र दिखाया गया है। इसीलिए सर्वाधिक आकर्षित चित्र कौन सा है? माता और पुत्र का चित्र सर्वाधिक आकर्षित माना गया है इस गुफा नंबर 17 में। देखिए दोस्तों आगे कि इस गुफा में सर्वाधिक जातक कथाओं का निर्माण किया गया है, या जातक कथाओं के सर्वाधिक चित्र कौन सी गुफा में बनाए गए हैं? गुफा नंबर 17 में। कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, कितनी अच्छी लाइन है कि दोस्तों की सर्वाधिक जातक कथाओं का चित्र किस गुफा में बनाए गए हैं? तो दोस्तों आपकी गुफा नंबर 17 है। यहां तक कोई समस्या? आगे चलिए दोस्तों देखते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों गुफा नंबर 9 और 10। गुफा 9 व 10 के चित्र देखिए दोस्तों कि अब इसमें क्या है, ध्यान देना क्या है, इनके अंदर कौन कौन से चित्र है। देखिए दोस्तों 9वीं व 10वीं, हालांकि दोस्तों ये गुफा आपकी गुप्त काल में नहीं बनी है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि 9वीं व 10वीं गुफा के चित्र, गुफा के चित्र भारतीय, ध्यान देना, भारतीय चित्रकला के इतिहास में, चित्रकला के इतिहास में, इतिहास में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। अपन ने देखा था दोस्तों ये गुफा नंबर आपकी 9 और 10 गुप्त कालीन नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दोस्तों 9वीं और 10वीं गुफा के जो चित्र है वो भारतीय इतिहास में, चित्रकला के इतिहास में सबसे प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस गुफाओं का निर्माण प्रथम शताब्दी के आसपास हुआ था, इसी कारण इनको सबसे प्राचीन माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों इस का निर्माण प्रथम शताब्दी में, इसका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों अपन आगे चर्चा करते हैं पहली और दूसरी गुफा। पहली और दूसरी गुफा के चित्र देखिए, इनमें देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका समय आपको पता ही है, देखिए बताने का प्रयास कीजिए। समय 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनाए गए थे। ये लो, यानी कि जो आपकी पहली और दूसरी गुफा की जो चित्र है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में इन चित्रों का निर्माण किया गया था, या इस गुफा का en किया गया था। दोस्तों आगे अपन इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस गुफा में ध्यान देना, बहुत अच्छी लाइन है। सबसे सुंदर चित्र, सबसे सुंदर चित्र कौन सा है दोस्तों? फारस देश का, फारस देश का
फारस देश के राजदूत का चित्र सबसे प्रसिद्ध व सबसे सुंदर है। कौन सी गुफा में? पहली और दूसरी गुफा में दोस्तों सबसे सुंदर जो चित्र है कौन सा है? फारस देश का राजदूत है, जो दोस्तों आपके कहां आया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन के दरबार में आया था। देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आया भी है दोस्तों आपका। आगे देखिए एक लाइन और है इसके अंदर कि इसमें यहां अपन देख लेते हैं। इसमें पुलकेशिन के द्वारा राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। देखिए, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए, अपन इसको समझते हैं और इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से एक एक लाइन दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुफा नंबर 9 और 10 दोस्तों, 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र भारतीय चित्रकला के इतिहास में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कि सबसे प्राचीनतम भारतीय इतिहास में जो चित्रकला के चित्र में सबसे प्राचीन चित्र कौन से हैं? गुफा संख्या 9 और 10 के चित्र। ये दोस्तों आपकी गुप्तकालीन रचना नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अपन देख रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों कि इनका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में इन गुफाओं का और इन गुफाओं के अंदर चित्रों का निर्माण हुआ था। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अपन बात करते हैं पहली और दूसरी गुफा। ये भी दोस्तों आपकी गुप्तकालीन नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि इनका समय 7वीं शताब्दी के लगभग का है, यानी कि इनका निर्माण और इन गुफाओं के चित्रों का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। अब इसके अंदर कौन सा चित्र सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रसिद्ध है, जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों? देखिए, इस गुफा में सबसे सुंदर चित्र दोस्तों फारस देश के राजदूत का माना गया है। कौन सा? फारस देश के राजदूत का चित्र सबसे आकर्षक और सुंदर माना गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे तरीके से इस चित्र को उकेरा गया है कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ये फारस देश का राजदूत आया था और उसी का दृश्य दोस्तों इस गुफा नंबर 1 के अंदर दिखाया गया है। यानी कि जब फारस देश का राजदूत दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के महान राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया, तो जब पुलकेशिन द्वितीय इस राजदूत का स्वागत करते हुए का जो चित्र है वो कहां दिखाया गया है? आपकी अजंता की गुफा की पहली गुफा के अंदर दिखाया गया है। कितने अच्छी बात है दोस्तों, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा राजदूत का स्वागत करते हुए का चित्र दिखाया गया है। बताइए, अब कोई समस्या नहीं है? आगे चले दोस्तों, देखें
आगे अपन चर्चा करते हैं। और अगली जो आपके चित्रकला से संबंधित जो गुफाएं हैं वो है दोस्तों बाघ की गुफाएं। कौन सी है? बाघ की गुफाएं। देखिए इन गुफाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपन ने देख लिया था कि ये गुफा कहाँ स्थित है और कहाँ नहीं है। देखिए दोस्तों, देखा था कि मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है बाघिनी। उस नदी के किनारे दोस्तों आपकी बाघ की गुफाएं स्थित है और इनका निर्माण भी दोस्तों गुप्त काल के अंतर्गत हुआ था। तो शायद अब बताने की जरूरत नहीं है इतना। इनका दोस्तों ये भी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफा है? आपकी बाघ की गुफाएं। यहां तक अपन पहले इसको देख चुके हैं। गुहा स्थापत्य के अंतर्गत अपन इनके चित्रों के बारे में देखते हैं, जानकारी लेते हैं दोस्तों। देखिए इन गुफाओं को, इन गुफाओं का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? देखिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए इस इन गुफाओं का पता सर्वप्रथम डेंजरफील्ड है, अंग्रेज अधिकारी है डेंजरफील्ड ने 1818 में लगाया। ध्यान रखना सामान्य जानकारी के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपके यहां से भी क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार बाघ की गुफाओं का पता किसने लगाया? 1818 में अंग्रेज अधिकारी डेंजरफील्ड के द्वारा इस यानी कि इन गुफाओं का पता लगाया गया। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि यहाँ कोई गुफा है, यहाँ कोई चित्र बने हुए हैं या कोई ऐसी महान गुफाओं का यहाँ निर्माण हुआ है। लेकिन अंग्रेज अधिकारी डेंजरफील्ड ने 1818 में दोस्तों इन गुफाओं का पता लगाया और वहां पर इन गुफाओं के अंदर बने हुए चित्रों को भी संसार को बताया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, इनकी संख्या आपको पता है 9 है। इन गुफाओं का विषय धार्मिक न होकर, इन गुफाओं का जो विषय है वो धार्मिक न होकर के क्या है बेटा? लौकिक जीवन से संबंधित है। कौन से जीवन से? लौकिक जीवन से संबंधित है। जीवन से संबंधित है। कई बार पूछा गया है कि बाघ की गुफाओं का विषय क्या है। उसमें आपके ऑप्शन होगा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और आपका लौकिक जीवन। कई बार पूछा गया है कि आपकी बाघ की गुफाओं का दोस्तों विषय क्या है, कि कौन से विषय से संबंधित है। ध्यान देना ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन दोस्तों इनका जो मुख्य विषय है वो क्या है? बौद्ध धर्म में भी लौकिक जीवन है। क्या है? लौकिक जीवन। आगे देखिए दोस्तों, चौथी व पांचवी गुफा में, चौथी व पांचवी गुफा में सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों इधर देखने का प्रयास कीजिए। अपन इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए
बाकी गुफाएं अपन देख रहे हैं, इसकी सामान्य जानकारी अपन देख चुके हैं कि इनका निर्माण दोस्तों आपके गुप्त काल के अंतर्गत हुआ। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर नर्मदा नदी की सहायक नदी है आपकी बाघिनी, उसके तट पर बाएं तट पर दोस्तों इन गुफाओं का निर्माण हुआ। इनकी संख्या 9 है। ये दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर कि इन गुफाओं का सर्वप्रथम पता डेंजरफील्ड ने लगाया था, जो आपका अंग्रेज अधिकारी है 1818 में। कब लगाया इनका पता? कि डेंजरफील्ड के द्वारा 1818 में इन गुफाओं को दोस्तों संसार के सामने इन्होंने ला करके दिखाया कि ये आपकी बाघ के गुफाएं। नहीं तो इससे पहले दुनिया नहीं जानती थी, दुनिया अनजान थी इन गुफाओं से कि यहां भी कोई गुफा है। लेकिन डेंजरफील्ड ने दोस्तों 1818 में इन गुफाओं का पता लगा करके दुनिया को बताया कि यहाँ बहुत ही शानदार गुफा है और उन गुफाओं के अंदर भी बहुत ही सुंदर और आकर्षित चित्र बने हुए हैं, जो आपके गुप्त काल के माने जाते हैं। देखिए आगे कि इन गुफाओं का विषय दोस्तों धार्मिक न होकर के कैसा है, लौकिक जीवन से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन धर्म के अंदर भी दोस्तों लौकिक जीवन को इन गुफाओं के अंदर चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? कि धार्मिक यानी कि धर्म के अंदर भी दोस्तों इस गुफाओं के अंदर लौकिक जीवन को चित्रों के माध्यम से दुनिया को दिखाया गया है। ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आया है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, बड़े एग्जाम में कई बार आ चुका है, अब आपकी छोटे एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए दोस्तों आपकी जो चौथी और पांचवी जो गुफा है गुप्त कालीन है दोस्तों। इन गुफाओं में बाघ के अंदर सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि बाघ की गुफाओं के अंदर सर्वाधिक चित्र कौन सी गुफा में बनाए गए हैं। आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5, फिर क्या करोगे? तो चौथी और पांचवी गुफा के अंदर बाघ की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका। देखिए दोस्तों, और कौन सा टॉपिक है आपका? अगला जो आपकी चित्रकला है वो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है। और अब अपन देखते हैं आपके गुप्त काल की दोस्तों मूर्ति कला। कौन सी दोस्तों? मूर्ति कला। कि गुप्त काल में कौन कौन से देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ, ये अपन दोस्तों देखते हैं। हालांकि यहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी दोस्तों अपन इसको शॉर्ट के अंदर थोड़े छोटे रूप के अंदर इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, गुप्त काल के अंतर्गत मूर्ति कला। देखिए दोस्तों कि गुप्त काल के अंतर्गत ध्यान देना, गुप्त काल में वास्तुकला के समान मूर्ति कला का भी सम्यक विकास हुआ है, ध्यान देना कि गुप्त काल में जैसे वास्तुकला का विकास हुआ दोस्तों, उसी तरह आपकी मूर्ति कला का विकास भी गुप्त काल के अंतर्गत हुआ है। आगे अपन देखते हैं, इसी के अंदर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इस काल में गुप्त राजाओं के संरक्षण में भागवत धर्म का
इस काल में गुप्त राजाओं के संरक्षण में दोस्तों भागवत धर्म का पूर्ण विकास हुआ। क्या हुआ? पूर्ण विकास हुआ। आगे देखिए दोस्तों, इस काल में विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, स्कंद और कुबेर, लक्ष्मी और पार्वती दुर्गा आदि की मूर्तियां बनाई गई थी। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपन गुप्त काल में मूर्ति कला के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छा टॉपिक, हालांकि आपके क्वेश्चन आने की संभावना यहां से बहुत कम रहती है, फिर भी दोस्तों सामान्य जानकारी के लिए अपन इसको देख रहे हैं। देखिए कि मूर्ति कला के अंतर्गत दोस्तों गुप्त काल में जैसे वास्तु कला का विकास हुआ दोस्तों, उसी तरह आपकी मूर्ति कला का भी विकास आपके गुप्त काल के अंतर्गत हुआ। आगे देखिए कि इस काल में दोस्तों आपके गुप्त राजाओं के संरक्षण में भारत के जो सनातन धर्म था उसका पूर्ण विकास हुआ, या सबसे ज्यादा जो सनातन धर्म था उसका विकास दोस्तों किस काल में हुआ? गुप्त काल के अंतर्गत हुआ। देखिए दोस्तों, इस काल में आपके विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, स्कंद, कुबेर, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि की मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल के अंतर्गत ही हुआ था। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आगे चले देखते हैं। इसी में अपन आगे देखते हैं दोस्तों कि इस काल में सनातन धर्म या भागवत धर्म की मूर्तियों के अलावा दोस्तों बौद्ध मूर्तियां भी बनी। कौन सी? बौद्ध मूर्तियां। कि इस काल में हमारे जो भागवत धर्म है या सनातन धर्म है उसके अलावा दोस्तों आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित यानी भगवान बुद्ध से संबंधित मूर्तियां भी आपके इस काल के अंतर्गत निर्मित हुई। कौन कौन सी हुई जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। इसका निर्माण भी दोस्तों आपके किस काल में हुआ? गुप्त काल। आगे देखिए दोस्तों, दूसरी आती है आपकी मथुरा की बुद्ध मूर्ति। मथुरा की बुद्ध मूर्ति। और अगली आती है आपकी दोस्तों तीसरी सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अपन चर्चा करते हैं इन मूर्तियों के बारे में, थोड़ा देखते हैं। देखिए, जो सारनाथ की मूर्ति है दोस्तों, इसमें बुद्ध पद्मासन स्थिति में है। कौन सी स्थिति में? पद्मासन की स्थिति में है। दोस्तों, यह मूर्ति महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन ये जो मूर्ति है दोस्तों आपकी
वो महात्मा बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में है। मुद्रा में है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, मथुरा से महात्मा बुद्ध की दो मूर्तियां मिली है दोस्तों। कितनी मिली है? दो मूर्तियां हमें मिली है। कहां से? मथुरा से। आगे देखिए दोस्तों, सुल्तानगंज, ये आपका बिहार राज्य में भागलपुर जिले में है। कौन सा स्थान? आपका सुल्तानगंज। कहां है? भारत के बिहार राज्य के अंतर्गत दोस्तों भागलपुर जिले में आपकी यह मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, यह मूर्ति आपकी तांबे की है। यह तांबे से बनी हुई है। किससे बनी है? तांबे की। वर्तमान में यह मूर्ति दोस्तों बर्मिंघम संग्रहालय में है। बर्मिंघम संग्रहालय में है। देखिए इधर देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं आपके गुप्त काल के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो हमें गुप्त काल के अंतर्गत प्राप्त हुई है, उनके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं। इसमें एक मूर्ति बहुत ज्यादा आपकी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में दोस्तों कई बार, हजारों बार आपका क्वेश्चन आया है, इसलिए दोस्तों यहां इनको बताना जरूरी था। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मूर्ति में सारनाथ के अंदर हमें महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति मिली है दोस्तों। यह बुद्ध के पद्मासन स्थिति में बनी हुई है। और दोस्तों यह मूर्ति महात्मा बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में है और ऐसे बनी हुई हमें मिली है। आगे देखिए दोस्तों, मथुरा की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा से हमें महात्मा बुद्ध की दो मूर्तियां प्राप्त हुई है। कितनी मूर्तियां मिली है? दो मूर्तियां हमें दोस्तों कहां से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई है। आगे अपन चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में आ चुका है, सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा या बुद्ध मूर्ति। दोस्तों यह वर्तमान में बिहार राज्य में भागलपुर जिले के अंदर आपकी यह सुल्तानगंज नामक स्थान स्थित है। देखिए दोस्तों, यह मूर्ति आपकी तांबे की बनी है। किसकी बनी है? तांबे की बनी है और इसकी लगभग दोस्तों 7.5 फीट ऊंची मूर्ति है। कितनी ऊंची है? 7.5 फीट ऊंची आपकी ये सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति है, जो तांबे की बनी हुई है। हालांकि आपके नहीं पूछेगा, लेकिन बड़े एग्जाम में पूछ लेता है कि बुद्ध की सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा कितने फीट ऊंची है? 7.5 फीट ऊंची है। आगे देखिए, वर्तमान में दोस्तों यह मूर्ति आपकी बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित है, वहां रखी हुई है। तो दोस्तों ये आपकी गुप्त काल की अपन ने हर स्थिति का, हर क्षेत्र का दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हमने वर्णन कर लिया है। मैं ये समझता हूं दोस्तों शायद आपने 18-20 पार्ट आपके गुप्त काल के हो गए, यानी कि 18-20 घंटे की आपकी क्लास गुप्त काल के अंतर्गत हो गई। अगर आप इन सभी दोस्तों क्लासों को अच्छी तरीके से अध्ययन कर लोगे तो दोस्तों आपका इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। 18-20 घंटे की क्लासें बहुत होती है गुप्त काल के अंतर्गत, तो ध्यान देना दोस्तों, प्रत्येक जो पार्ट है, जो प्रत्येक क्लास है, उसको आप अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करना।
आगे अपन दोस्तों कल शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, और बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, वहां से भी आपका क्वेश्चन आता है और वो अपने राजस्थान से भी संबंधित है दोस्तों, इसलिए उसको अपन देखेंगे। और टॉपिक है आपका दोस्तों पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत दोस्तों राजपूत काल या सामंतवाद काल, 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी पूर्वाध तक का जो इतिहास है वो दोस्तों अपन देखेंगे, यानी कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बारे में दोस्तों अपन कल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आनंददायक टॉपिक है, वहां से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आने की संभावना दोस्तों रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय और इसी जोश के साथ, इसी आनंद के साथ। दोस्तों बहुत आनंद आता है जब आपके साथ हमें क्लास में से फेस टू फेस दोस्तों मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों सभी साथियों को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार पुनः नमस्कार।